ड्रामा सीरियल सावल यार पिया की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ असलम का एक्सीडेंट होने वाला है, बल्कि असलम की इस हालत का जिम्मेदार पिया सावल को समझेगी, जिसके बाद पिया ही सावल को अरेस्ट भी करवाने वाली है। जहां अब क्या सावल पिया को अपनी बेगुनाही का यकीन दिला पाएगा, और अब क्या असलम की चोट इतनी गहरी होने वाली है कि उसकी मौत हो जाएगी। ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। तो अब जैसे कि एक छोटी सी गलत फहमी ने पिया को सावल से बहुत ज़्यादा दूर कर दिया है। वो यही समझ रही है कि जो कुछ उसके बाप के साथ हो रहा है वो सब कुछ सावल ने किया है। जहाँ पिया पहले तो सावल से बात करने की कोशिश करेगी और छत पर आकर उसे ढूंढने लगेगी, जहाँ सावल उसे कहीं नहीं मिलेगा। जिसके बाद पिया को इस बात का यकीन आ जाएगा कि उसके बाप के साथ जो कुछ भी हो रहा है और जो लोग उसे धमका रहे हैं उनके पीछे सावल का ही हाथ है। जिसके बाद पिया सावल और उसकी टोली को कहीं जाता हुआ भी देख लेगी और यहाँ पर नहले पे दहला हो जाएगा और पिया इस बात का यकीन कर लेगी कि वाकई ही उसका बाप सही कहता है। जिसके बाद जैसे ही पिया अगले दिन यूनिवर्सिटी जाएगी तो वो ये बात अपनी दोस्त को भी बता देगी और लुबना से कहेगी कि मैं तो उस शख्स को बहुत अच्छा इंसान समझती थी, तुमने देखा नहीं उसने किस तरह हमारी मदद करके हमारा घर बचाया था। मुझे लगा था कि वो बहुत अच्छा इंसान है और अब असलियत देखो उसकी क्या निकली। वही था जो मेरे बाबा को धमका कर उनसे वर्कशॉप छीनने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, जब पापा ने इनकार किया तो हमारी गाड़ी का शीशा तक तोड़ दिया। जहां लुबना कहेगी कि गली मोहल्ले के बदमाश ऐसे ही होते हैं, इनके मुंह मत लगा करो पिया, ये ना हो कि तुम्हारे गले पड़ जाएं, इसलिए इनसे जितना दूर रह सकती हो उतना दूर रहो। जहां जैसे ही पिया और लुबना बातें कर रही होंगी तो उसी वक्त अलियार भी आकर उनके पास बैठ जाएगा और कहेगा कि मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, लेकिन मैं बाहर जा नहीं सकता, अकेले तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता, इसलिए क्या ख्याल है अगर हम लोग साथ में बाहर जाएं। जहाँ लुबना कहेगी कि क्यों नहीं, चलते हैं, तुम बताओ पिया चले। और तब पिया कहेगी कि बिल्कुल भी नहीं, मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, तुम दोनों जाना चाहते हो तो चले जाओ। जिसके बाद अलियार कहेगा कि सुनो पिया, अगर तुम हमारे साथ चलोगी तो मुझे अच्छा लगेगा, और वैसे भी हम दोनों जाते हुए कुछ खास अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए तुम भी चलो ना हमारे साथ। और तब पिया भी अलियार के साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगी। जिसके बाद ये तीनों रिक्शे में बैठकर जैसे ही जाने लगेंगे तो अलियार भी कहेगा कि कितना अच्छा लग रहा है इस तरह से घूमते हुए, अकेले इधर उधर अपनी मर्जी से जाते हुए। मैं तो बहुत ही ज्यादा तंग हूँ अपने ऊपर लगाई गई पाबंदियों से, मुझे तो इन पाबंदियों से छुटकारा ही नहीं मिल रहा। जहाँ ये सुनकर पिया काफी ज्यादा हैरान होगी और कहेगी ये पाबंदियां तो लड़कियों पर होती हैं, लड़कों पर तो कभी नहीं सुना कि कोई पाबंदी लगी हो या वो बाहर ना निकल सकता हो। जहाँ अलियार कहेगा कि बहुत पाबंदियां होती हैं लड़कों पर जो लड़कियों को पता नहीं होती, बस तुम अब ये सोचो कि हम लोग किस तरह से इस दिन को सेलिब्रेट करें, मेरी आज़ादी का दिन है। और तब पिया कहेगी कि अगर तुम आज़ादी मना रहे हो तो साथ ही साथ कुछ चिड़ियों की भी आज़ादी बनवा देते हैं। जिसके बाद ये तीनों जाकर एक पिंजरा उठाएंगे और उसमें से चिड़िया निकाल कर उनको आज़ाद कर देंगे। जहाँ अलियार भी पिया को देखकर काफी ज्यादा खुश होगा और यहाँ पर ये लोग तस्वीरें भी बनाएंगे। जिसके बाद अलियार पिया की काफी अच्छी अच्छी तस्वीरें भी खींचेगा। जिसके बाद ये लोग मिलकर अच्छे से बर्गर खाएंगे और उसके बाद वापिस आ जाएंगे। जहाँ अलियार को तो उसका दोस्त मिल जाएगा और उससे पूछेगा कि क्या चल रहा है अलियार, और तुम्हारी यूनिवर्सिटी कैसी चल रही है। जहाँ अलियार कहेगा कि मैं नए फ्रेंड्स बना रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, और तब उसका दोस्त भी उससे पूछ लेगा कि बस फ्रेंड्स ही बना रहे हो या कोई लड़की भी दोस्त बनाई है। वैसे मुझे पूरा यकीन है अलियार हो और अकेला रह जाए, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। जहाँ यहाँ अलियार सबको सच बता देगा और कहेगा कि वाकई ही मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, उसको देखो तो ऐसे लगता है कि जैसे खुशबू का एहसास हो रहा हो, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और मासूम दिल है उसका।
इसीलिए शायद मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद आने लगी है। जहाँ फिर अलियार माजरत करके अपने घर भी वापस आ जाएगा, क्योंकि अब उसे अपने बाबा के साथ भी 2-3 गेम्स खेलनी है। जहाँ फिर दाऊद भी अलियार से पूछेगा कि अब बताओ कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी कैसी चल रही है। जहाँ अलियार भी अपने बाप को भी बताएगा और कहेगा कि बस क्या ही बताऊं मैं बाबा आपको, सब लोग वहाँ पर मुझे 8वां अजूबा समझते हैं और कोई भी मुझसे दोस्ती करने के लिए तो तैयार ही नहीं है। सबको लगता है कि मैं इतना बॉडीगार्ड्स, इतनी सिक्योरिटी और इतनी हैवी बाइक्स और गाड़ियां लेकर निकलता हूँ, पता नहीं मुझे क्या खतरा है। जहाँ दाऊद कहेगा कि बहुत जरूरी है बेटा, तुम्हें तो पता है मेरे कितने इस धंधे में दुश्मन बने हुए हैं और उन दुश्मनों से बचने के लिए मुझे सिक्योरिटी तो रखनी ही पड़ेगी ना, इसलिए तुम भी इतना ज्यादा इस चीज को सर पर सवार ना किया करो, बस वो किया करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। जहाँ अब दूसरी तरफ सावल भी काफी ज्यादा परेशान है कि ये सब कुछ उसके साथ हो क्या रहा है और कुछ किए बगैर ही उस पर इल्जाम क्यों लग रहे हैं। जिसके बाद सावल भी टीपू से कहेगा कि टीपू, मुझे समझ नहीं आ रही कि असलम साहब ने ये क्यों कहा कि हम उसे धमका रहे हैं, जबकि हमने तो उसे कभी धमकाया ही नहीं। इसका तो एक ही मतलब है कि उसे कोई धमका रहा है और उसे यही लग रहा है कि ये काम हम कर रहे हैं, तो फिर उसे धमका कौन रहा है और किस वजह से। हमें इस बात की जड़ तक जाना होगा और पता लगाना होगा कि असलम के साथ मसला क्या चल रहा है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपने ऊपर लगा हुआ झूठा इल्जाम नहीं कर सकता। जिसके बाद टीपू और सावल मिल जाएंगे कि वो अब कुछ भी करके असलम के बारे में पता लगा सके। जहाँ अब असलम भी परेशानी की हालत में अपनी गाड़ी का शीशा टूटा देखकर पैदल ही वर्कशॉप पर पहुंच जाएगा। जिसके बाद जैसे ही असलम वापसी पर घर आने लगेगा तो उसी वक्त कोई गाड़ी आकर उसे टक्कर मारकर वहीं पर मारकर चली जाएगी। जहां हो सकता है कि ये लोग वही हो जो असलम से वर्कशॉप खाली करवाना चाहते हैं और ये भी मुमकिन है कि ये किसी किस्म का हादसा हो। जिसके बाद वहीं के लोकल लोग असलम को उठाकर अस्पताल पहुंच जाएंगे और घर में जब तक असलम वापस नहीं आएगा तो पिया और उसकी माँ भी काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। जहां फिर उनको भी कॉल आ जाएगी कि भाई असलम का एक्सीडेंट हो गया है और वो बहुत बुरी कंडीशन में है। जिसके बाद पिया सबसे पहला यही फैसला करेगी कि वो अब सावल को नहीं छोड़ेगी और अपनी माँ को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगी। जिसके बाद पिया पुलिस को लेकर सावल के घर पहुंच जाएगी। जहां सावल जैसे ही पुलिस को बाहर देखेगा तो कहेगा कि उस्तानी जी, आप और थानेदार के साथ यहाँ पर क्या कर रही हैं। जहां पुलिस वाला कहेगा कि सावल भाई, ये लोग आपके खिलाफ कंप्लेन करवाने आए हैं, कह रहे हैं कि आपने इसके बाप को मारने की कोशिश की है। जहां ये सुनकर सावल कहेगा कि शिकायत और मेरे खिलाफ, मैंने ऐसा क्या कर दिया है उस्तानी साहिबा कि आपने मेरे खिलाफ शिकायत ही दर्ज करवा दी। और मैं ये भी बता दूं कि वो शीशा मैंने नहीं तोड़ा था, वो तो ये लोग खेल रहे थे और इन्होंने ही गेंद मार के वो शीशा तोड़ा था। मैं तो इन लोगों को रोकने आया था और मुझे नहीं पता चला कि कब आपके बाबा ने ये देखकर मुझ पर ही सारा इल्जाम डाल दिया। लेकिन एक शीशा टूटने के लिए आप पुलिस को ले आएंगी, मैंने तो ये कभी भी नहीं सोचा था। आप उसी वक्त बता देते, हम आपका गाड़ी का शीशा पूरा कर देते। जहाँ पिया कहेगी कि सावल, गाड़ी का मसला नहीं है, तुम जानते हो कि तुमने क्या किया है, तुमने मेरे बाबा को मारने की कोशिश की है, तुम्हें पता भी है उनका एक्सीडेंट हुआ है और वो अस्पताल में पड़े हुए हैं। जहाँ ये सुनकर सावल को भी बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। जहाँ सावल कहेगा कि बस पिया जी, बस आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने आ गई हैं। मैंने कभी किसी कमजोर आदमी की जान नहीं ली और मैं क्यों असलम की जान लूंगा। मुझे तो पता भी नहीं है कि वो क्या करता है, कहाँ जाता है। जहाँ पुलिस वाला तो पिया की कंप्लेन नहीं लिखेगा और कहेगा कि सावल भाई हमारे भाई हैं और हम कभी भी अपने भाइयों के खिलाफ नहीं जाते। जिसके बाद सावल ही पिया से कहेगा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, हो सकता है कि किसी किस्म का हादसा हुआ हो और ये भी मुमकिन है कि जो लोग आपके बाबा को तंग कर रहे थे उन्होंने ये सब कुछ करवाया हो और मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता पिया जी। जैसे ही मुझे इस बारे में पता चलेगा मैं सबसे पहले आपका ही काम करूंगा।
जहां मुझे तो नहीं लगता कि पिया यहाँ पर सावल की बातों का यकीन करेगी, जिसके बाद जैसे ही उसे पता चलेगा कि अब पुलिस वाला उनकी कंप्लेन नहीं लिख रहा तो वो लोग भी सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। जहां मुझे तो यही लग रहा है कि अब असलम जिंदा नहीं बचने वाला और इस ड्रामे में कहीं ना कहीं जाकर असलम की मौत ही होगी, जिसके बाद पिया के पास सिर्फ और सिर्फ सावल के सिवा कोई सहारा नहीं बचेगा और उसके बाद पिया की माँ ही पिया की शादी सावल से करवाएगी। लेकिन असलम मरने से पहले पिया और अली यार का रिश्ता तोड़वा कर ही जाएगा और पिया को ये सच्चाई बता कर जाएगा कि अली यार का बाप कितना बड़ा घटिया इंसान है और उसकी वजह से किस तरह से पिया की असली माँ की मौत हुई थी, जिसके बाद पिया भी अली यार से अपने हर रिश्ते तोड़ देगी और फिर हो सकता है कि पिया की शादी सावल से हो जाए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।